जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम निर्जला एकादशी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी और जिनको पुत्र की कामना है तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों निर्जला एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान का प्रिय व्रत है और भीम एकादशी यानी जिसे निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी न जाने कितने नामों से जाना जाता है, इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों वैसे तो देखिए 24 एकादशी होती हैं पूरे साल में, लेकिन इस भीम एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि इस एकादशी को भीम ने भी रखा था और उसी के नाम से ये जानी जाती है। और इस एकादशी का व्रत करने से 23 एकादशियों के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। और इस एकादशी का व्रत करने से विधि विधान से अगर आप पालन करते हैं तो कहते हैं कि करोड़ों सोना दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की दीर्घायु होती है, साथ ही साथ जो भी उसकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिससे अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो निश्चित ही श्री हरि भगवान की कृपा से आपको संतान की, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों हो सके तो एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। विशेष रूप से निर्जला एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। अगर आप इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको 23 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सात्विक भोजन अवश्य ही करें और श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करें। और जो हम उपाय बता रहे हैं तो उसको तो निश्चित ही करें अगर आपको संतान की इच्छा है तो। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि पूरा दिन आप श्री हरि भगवान के मंत्रों का जाप का उच्चारण करें और जितना हो सके रात्रि जागरण करें और अधिक से अधिक भगवान का ही ध्यान करें। किसी के लिए बुरे विचार या किसी के लिए बुरा बिल्कुल भी ना बोलें। इस दिन विशेष रूप से अगर आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको एकादशी के फल जितना ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद आपको देखिए लट्टू गोपाल जी को भी, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं या श्री हरि भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है तो उनको पंचामृत से स्नान अवश्य ही कराएं या फिर शुद्ध जल में तुलसी दल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लट्टू गोपाल जी को, श्री हरि भगवान जी को अवश्य स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाएं और पीला चंदन लगाएं, पीले फूल अर्पित करें और जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, ऋतु अनुसार फल अवश्य ही अर्पित करें। इस तरह से श्री हरि भगवान का और लट्टू गोपाल जी का पूजन करें। दोस्तों जो हम उपाय बता रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है दोस्तों, करना तो बहुत ही सरल है लेकिन आपको इसको पूरी विधि विधान से, पूरे नियमों से करना है। दोस्तों इस दिन आपको लट्टू गोपाल जी के मस्तक पर, मुकुट पर एक मोर पंख अवश्य ही अर्पित करना है और साथ ही साथ इस दिन आपको लट्टू गोपाल जी को यानी भगवान कृष्ण को एक हरे रंग की बांसुरी अर्पित करनी है। बस ये दो चीज़ें ही आपको अर्पित करनी है। और भगवान को इस दिन देखिए आपको सफ़ेद खीर का यानी जो मखाने से बनी जो व्रत वाली होती है उसी खीर को बनाकर लट्टू गोपाल जी को या श्री हरि भगवान को आपको तुलसी डालकर भोग लगाना है। और भगवान को आपको देखिए उनके मुकुट पर, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पर उनकी तस्वीर के आगे, उनकी मूर्ति के आगे या उनके मस्तक पर अगर एक मोर पंख चढ़ा सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है दोस्तों। और आपको एक हरे रंग की ही बांसुरी अर्पित करनी है। कहते हैं हरे रंग की बांसुरी अर्पित करने से श्री हरि भगवान को, भगवान कृष्ण को तो संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। लेकिन दोस्तों अगर हो सके तो आप इसे अपने घर में ही करें क्योंकि अर्पित करने के बाद आपको उसे अपने बिस्तर के यानी जहां आप सोते हैं उस बिस्तर के नीचे रखना है तो देखना शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर इस एकादशी के दिन आप एक मोर पंख और एक हरे रंग की बांसुरी भगवान कृष्ण को अर्पित करके दूसरे दिन आप उसे अपने बेड के नीचे रख लेते हैं जहां आपका सिराना है तो निश्चित ही आपको बहुत ही शीघ्र मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी।
दोस्तों इस दिन आपको श्री हरि भगवान कृष्ण का लट्टू गोपाल जी का पूजन करना है और जब आप इसे अर्पित करें, एक शुद्ध दीपक जलाकर आपको संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक, जितना हो सके उतना अधिक मंत्र का उच्चारण करें। और रात में भी देखिए आपको थोड़ा सा रात्रि जागरण करना है, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या संतान गोपाल मंत्र का ही उच्चारण करके फिर सोना है। दोस्तों कहते हैं इस दिन रात्रि जागरण करने से, श्री हरि भगवान का पूजन करने से, उनका ध्यान करने से बहुत ही शीघ्र आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और दोस्तों ये एकादशी तो सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसको बिल्कुल भी, इस समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं। सच्चे मन से भगवान कृष्ण का, श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करें। और उनको देखिए किसी भी सफ़ेद, अगर हो सके तो व्रत वाली जो खीर होती है, मखाने की खीर बनाकर उसमें तुलसी डालकर भगवान लट्टू गोपाल जी को या श्री हरि भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद पति पत्नी दोनों ही ग्रहण कर लें। देखना निश्चित ही अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति, मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि हरे रंग की बांसुरी अर्पित करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। और मोरपंख तो खुद में ही एक चमत्कारी माना जाता है। मोरपंख स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मस्तक पर, अपने मुकुट पर धारण किया है, तो उसका चमत्कार ही अलग है। दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य ही करें और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपको देखिए कम से कम आहार ग्रहण करना है, वो भी सात्विक। आप इस दिन किसी भी तरह का प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर हो सके तो व्रत अवश्य ही रखें, और व्रत भी आप देखिए अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको निर्जला ही व्रत रखना है, यानी बिना पानी के ही व्रत रखना है। दोस्तों जो नहीं रख सकते तो वो एक समय भोजन ग्रहण करते हैं और पानी भी ग्रहण करते हैं, तो आप इस तरह से एकादशी का व्रत रख सकते हैं जैसे अन्य एकादशियों का व्रत रखते हैं। दोस्तों इस एकादशी का व्रत करने से देखना आपको इतना अधिक फल मिलेगा। वैसे भी देखिए इस एकादशी का व्रत करने का जो महत्व बताया गया है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। करोड़ों सोना दान करने से, करोड़ों गायों का दान करने से और 23 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी एकमात्र एकादशी ऐसी है जिसका एक व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन सात्विक भोजन अवश्य ही करें और श्री हरि भगवान को व्रत का ही भोग लगाएं और उसमें भी तुलसी अवश्य ही डालें। और दोस्तों संध्या के समय भी आपको भगवान कृष्ण का, श्री हरि भगवान का पूजन करना है और तुलसी के नीचे भी एक दीपक अवश्य ही जलाएं। दोस्तों इस तरह से इस उपाय को करेंगे तो 100% आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। निश्चित ही आपको मन वांछित यानी पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।